तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है। यह है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान अंडर बी एक्स प्लस 5x प्लस 6, इसको इवेल्युएट करके वैल्यू लाना है। यहाँ पे सर्कल मैं इसलिए किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आती है आपकी लाइटिंग, और उस लाइटिंग के इफेक्ट को कम करने के हम लोग वहाँ लिखेंगे ही नहीं, और कम से कम क्लियर जो है दिखे, अच्छे से ब्राइट दिखे, इसलिए क्या करते हैं उस पर हम लिखेंगे नहीं। पर क्या होगा, ब्राइटनेस दिखाने के लिए लाइट जलाना पड़ता है क्या, ठीक है। तो आइए जो है देखिएगा इवेल्युएट करना है इसको। सबसे पहले देखिए इसमें मेथड क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे ना, तो आपको सोल्यूशन कैसे करना पड़ेगा ये देखिएगा। आपको करना है कि x प्लस 2 को आपको मानना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपको मान लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आपका मिल जाएगा कितना, और प्लस यहाँ पे कितना इतना हो गया, और प्लस यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x, और प्लस यहाँ पे कितना होगा 5, और ये 0 हो गया, प्लस कितना हो गया ये b हो गया। कंपेयर करेंगे कांस्टेंट का, तो x यहाँ पे एक ही जगह है, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी कितनी 1, और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे 1/2, ये a की वैल्यू आ गई। b की निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे कौन सा वैल्यू, तो कांस्टेंट वाला लेंगे। इधर कांस्टेंट 2 है और इधर हो जाएगा 5a प्लस b। a की वैल्यू 1/2 है, तो 2 इक्वल टू 5 इंटू 1/2 प्लस b, तो b इज इक्वल कितना होगा 2 माइनस 5/2, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/2, ये b की वैल्यू है। a और b की वैल्यू देखिए हम लोग को पता चल गया है। a की वैल्यू 1/2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो -1/। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हो गई 1/2, और डिफ्रेंशिएट करके आ गया 2x प्लस 5, ये आ गया। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू इतनी, और अपान कितना हो गया, अंडर रूट में हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया। और आगे प्लस कितना हो गया हमारा, दूसरा वाला वैल्यू कितना हो गया, प्लस b हो गया, -1/2 हो गया बल्कि ये। अब इसके आगे हम लोग ऐसे कर देते हैं और लिख देते हैं dx, क्योंकि हमको करना है इंटीग्रेट। तो अब देखिए यहाँ की बात आपको दिख रहा है ना यहाँ नीचे, तो आइए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, इस सर्किल को छोड़कर यहाँ करेंगे। तो देखिएगा उसके बाद हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 अलग कर लेंगे यहाँ से, और लिखेंगे 2x प्लस 5 अपान, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, और यहाँ से हो जाएगा dx। और दूसरा वाला हम करेंगे यहाँ पे कैसे, -1/2 को बाहर करेंगे इसके साथ, तो ये हो गया d अपान अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। अब इसी को सॉल्व कर देना। तो ये वाले को तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, मान लिया t मान लिया, ठीक है। तो जब ये t मानेंगे तो हमारा जो है जो वैल्यू, और t के बाद ऊपर वाला dt में चला गया, तो आ गया कितना 1/2, और यहाँ हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। और नीचे हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट में t होगा तो 1/2 ले लेंगे इसको, ठीक है ना। और उसके बाद माइनस ये वाला वैसे ही करके इसको सेट कर देना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको सेट करेंगे a स्क्वायर माइनस, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस
हम लोग क्या करते जानते, इस मिडिल टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कुछ कटेगा नहीं, आएगा 5/2, उसी का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5x प्लस सी प्लस उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25/4 हो गया और -25/4 हो, उसी का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से तो 1/2 टी की पावर -1/2 dt मिल गया। और इंटीग्रेट की साइन -1/2 इंटीग्रेट की यहाँ साइन क्या होगी, तो यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये देख लेते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन रहा है देखिएगा, यक्स और प्लस हो जाएगा आपका कितना, तो आपका ये हो गया कितना देखिएगा, ये प्लस ये, तो ये हमारा हो गया प्लस कितना हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये बच गया हमारे पास कितना, ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हो गया और प्लस 2ab वाला ये हो गया। तो यहाँ 6 और -4 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर, 4 बचेगा तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, अब उधर थोड़ा सा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना समझ गए कि नहीं, तो आगे हम लोग जो करने वाले हैं अब वैल्यू सेट करके, वो अब सीधे देखिए इंटीग्रेट आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटीग्रेशन भी क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू अब आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लिए ध्यान से। तो कैसे करता हूँ देखिए, इसका तो हम लोग इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है तो मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो ये पहले से है और t की पावर -1/2 है। तो t की पावर हम लोग जानते -1/2 में 1 जब ऐड करेंगे कितना होगा, -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपका 1/2 प्लस में आएगा, तो यहाँ 1/2 आ गया। और इतने से यहाँ 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, आपका हो गया इतना। ठीक, अब फिर -1/2, अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो गया अंडर रूट में है, देखिएगा ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में हम लोग का वैल्यू आ गया। और अंडर रूट वाले का हम लोग का जानते हैं लाग होता है, और पहले लाग में यक्स लिखा जाता है। तो यक्स की वैल्यू यहाँ कितना है, यक्स प्लस 5.2, और उसके बाद क्या होता है प्लस करके यहाँ पे आगे जो अंडर रूट आता है यहाँ पे ये पूरी वैल्यू लिखा जाती है। तो पूरी वैल्यू हमारी कितनी है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू वो ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये वाला इंटीग्रेशन इसका हो गया। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इतना, और t के बाद हम t की वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग ध्यान से लाग हो गया और उसके बाद वैल्यू हम लोग वैसे रख दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लाग वाले के साथ हम लोग यहाँ पे लाग, यहाँ होता है लाग, फार्मूला होता है लाग x प्लस अंडर रूट में कितना हो गया, जो वैल्यू है वो हो गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए t की वैल्यू हम लोग रखेंगे। t कितना माने हैं देखिएगा कहाँ पे, इतने को पूरे t माने हैं। तो हमारा अंडर रूट में पूरी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 आ गया, -1/2 लाग ये वाला वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ हमको करना भी नहीं है। और यहाँ पे प्लस कितना होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपका थोड़ा क्वेश्चन क्या है बड़ा है, तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में किया है। तो आपको थोड़ी कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके कि हाँ ये दिक्कत है, तो हम लोग समझ लेंगे। तो इसलिए सर्किल में हमने नहीं लिखा है जानबूझ के कि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो देख लिए। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।